ओम शांति। आप सबके तपस्या के फलस्वरूप यहाँ का वातावरण इतना सुंदर, शक्तिशाली और सुखद अनुभव कराने वाला बना हुआ है कि हॉल में आते ही, जैसा अभी की क्लास का विषय है लाइट हाउस और माइट हाउस का अनुभव, सो इस संगठित योग के फलस्वरूप उसका प्रैक्टिकल अनुभव करवा रहा है। आने से ही इतना अच्छा लगता कि बातचीत करने को मन नहीं। तो आप सब बाबा के अनन्य सिखिलदे भाई व बहनें अवश्य ऐसी योग्यता रखते हैं जिनको तपस्या वर्ष के अंतर्गत इस तपोभूमि में आकर स्वयं तपस्वी स्वरूप का और अधिक गहराई का अनुभव करने का, और साथ साथ इस तपस्या कुंड के वातावरण को और पावरफुल बनाने का, सहयोग देने का सुअवसर मिला है। इस हिसाब से एक तरफ हम कहें वाह बाबा, और साथ में अपने भाग्य को भी सामने रखते राजयोगी आत्माएं वाह रे मैं, ये भी सोचना। क्योंकि जब हम लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति के अनुभव की बात करते हैं कि कैसे वो स्थिति बने और कायम रहे, तो उसमें एक तरफ हमारी स्मृति क्या रहे जो उस अनुभव में आए। क्योंकि अभ्यास जब करते हैं विशेष, और ऐसे सारा दिन का अभ्यास, तो सारे दिन के अभ्यास में संकल्प तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं सोचेंगे कि हम आत्मा ज्योति स्वरूप हैं, बिंदु स्वरूप हैं, और सारा टाइम सोचते ही नहीं रहेंगे। लेकिन एक अपने ही स्वरूप की अनुभूति, जो हम सचमुच हैं, ज्योति स्वरूप आत्मा है, पहले दिन से सुना है। और वो संकल्प करते ही एक तो लाइट स्वरूप और दूसरी लाइट फीलिंग चाहिए, हल्कापन, मानसिक हल्कापन। भारी होंगे तो लाइट भी नहीं अनुभव में, लाइट स्वरूप का अनुभव भी नहीं। और जो सच्चा सच्चा लाइट हाउस है, स्वीट होम है, वहां तक भी ना पहुंच पाएंगे। और जब तक वहां नहीं पहुंच पाएंगे तो स्वयं हम इतने शक्तिशाली लाइट हाउस बन जाएं, वो भी नहीं होगा। इसलिए किसी भी समय अभ्यास करते हैं, चाहे सुबह को चाहे शाम को, यूं तो बाबा ने कहा है कि आप चलते फिरते लाइट हाउस हो, चैतन्य लाइट हाउस हो, चलते फिरते म्यूजियम हो। तो वो स्मृति निरंतर बनाने के लिए ऐसा विशेष अभ्यास जब होता है
और ऐसे विशेष अभ्यास में जो विशेष अनुभव होते हैं वो हमें मदद करते हैं कि हम चलते फिरते भी लाइट हाउस बन सके। क्योंकि काफी समय मिलता है एक तरफ इस स्थिति के बारे में विचार सागर मंथन करने का और उसके अनुसार उसका स्वरूप बन के बैठने का, और जितना उस स्वरूप में स्थित होंगे उतना उसका अनुभव होगा। अनुभव के फलस्वरूप खुशी होगी और हल्के होंगे और आपका जो लाइट का स्वरूप मल्टीप्लाई करेगा। और इसके साथ में अकेले तो लाइट या ज्योति बिंदु उस लाइट हाउस में नहीं, लेकिन साथ में सर्वशक्तिवान बाप भी है। तो एक तरफ अपना स्वरूप, दूसरी तरफ बाबा सामने कहो साथ कहो, उनको भी अच्छी तरह से समीप से अनुभव करते हैं और बहुत दिल में जैसे एक खुशी और जैसे गुदगुदी होती, इतना मीठा लगता है वो अनुभव। जैसा बाबा के गुणों का एक वर्णन होता है, सागर का, स्वीटनेस का, लाइट का, शक्ति का, तो ये सोचते ही कि बाबा हम आपके साथ हैं, किसके साथ हैं, और उसमें खो जाते हैं। किसके साथ हैं? आपके साथ हैं। आप कौन हैं, क्या हैं, आपका स्वरूप हमारे सामने इस समय क्या है। तो उससे और हल्कापन आता है, क्योंकि इसमें सब तरफ से मन हट जाता है, संकल्प एक बाबा पर केंद्रित हो जाते हैं और उसके फलस्वरूप जो प्राप्ति चाहते हैं सो अनुभूति और शिव बाबा की अनुभूति कहो, वो दोनों साथ साथ होने के फलस्वरूप मन में बहुत प्रसन्नता की लहर आ जाती, खुशी की लहर आ जाती, संतुष्टता की लहर आ जाती। और धीरे धीरे जितना ही बाबा को साथ देखते रहते हैं मन ही मन में, और उसका एक एप्रिसिएशन कहो, उसका एक अपने ही दिल में उसकी कीमत को जानते हैं। जैसे एक कहते हैं भाई हीरे की कीमत, तो ज्ञान के अंदर, योग के अंदर भी सबसे अमूल्य जो अनुभूति है वो है ही साइलेंस में टोटल अपने स्वरूप की और बाबा की अनुभूति। उसमें सब बातें खत्म हो जाती, न पास्ट उसकी कोई बोझ की चिंता, न फ्यूचर के बारे में इतना क्या कहें उसको फिक्र रहता, क्योंकि दिल में आता है बाबा पाना था सो पा लिया, आप मिल गए, उसमें सब कुछ आ गया। और जैसे ये सोचते हैं दिल में तो और हल्कापन आएगा। फिर इसकी स्मृति बाबा के पास ही वर्णन करते हैं कि सचमुच में कितना लाइट स्वरूप, कितना लाइट हूं। आप सदा इस स्वरूप में, हम लाइट होते हुए भी जैसे दीपक मटके में रख दो तो मिट्टी चारों तरफ आ जाती उसके। सृष्टि चक्र के अंदर अनेक जन्म लेते हमारी स्मृति में
ये स्वरूप सदा न रहा। अब फिर से आपने आकर स्मृति दिलाई है। ऐसे बाबा से रूह रूहान भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस स्मृति को और गहराई में लेते जाते हैं और अल्टीमेटली आखिरीन कहां पहुंचते हैं? मन में आता है अब इस स्वरूप में ही बैठे रहे। जब स्मृति आ गई, अनुभव में आ गए, अब इसी अनुभूति में सबसे वैल्यूएबल, सबसे कीमती अनुभूति में जब पहुंच गए, फिर और क्या सोचना। कोई बहुत बाबा जिसको कहते हैं तीव्र भक्ति करने वाले भक्त भी कहते हैं, भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए। तो बच्चे क्या कहेंगे? बाबा कभी कभी साकार मुरलियों के अंदर पढ़ेंगे, बहुत स्वर्ग की महिमा करके बच्चे बाप से क्या प्राप्ति होती है। 21 जन्म के लिए डबल ताजधारी बनेंगे, स्वर्ग के महल होंगे, हीरे ज्वारात के जड़त महल होंगे, अनेक बार ड्रेस चेंज करेंगे, ऐसे गहने पहनेंगे, सब कह करके बाप से ऐसा वर्षा तुमको मिलता है। तो ऐसा वर्षा प्राप्त कराने वाले बाप को कितना दिल से, कितना प्यार से आपको याद करना चाहिए। बात फिर वही ले आते थे और कभी कभी कहते थे वो तो मिलना ही है, उसमें क्या है। वर्तमान में तो अभी बाबा का जो अतीन्द्रिय सुख है, बाप की प्राप्ति का, बाप के साथ का, उसके अनुभव में आओ। तो उस बात को सामने रखते और ये इतना सुंदर अनुभव होता कि मन होगा बार बार इसमें जाए। तो जितना जितना इस अनुभव में जाएंगे हल्कापन आता जाएगा। क्यों? स्वतः ही सर्वशक्तिवान की शक्ति आत्मा पर काम कर रही है। पुराना हिसाब किताब स्वतः ही खत्म हो रहा है, आत्मा की चमक स्वतः ही बढ़ती जा रही है। तो जितना हिसाब किताब मिटता जाता है उतना आत्मा और लाइट होती जाती है और धीरे धीरे एक तरफ स्वयं अनुभूति करने तक जाते हैं। फिर इसके बाद आता है कि अब ये लाइट, ये माइट सबको पहुंचे। तो पहले स्वयं इतना पावरफुल सर्च लाइट के स्वरूप में आए तो ये जाएगी दूसरे। खुद ही अगर दीपक टिमटिमाता होगा, सर्च लाइट नहीं बने तो लाइट हाउस का जो काम है वो नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा जो अभ्यास है निरंतर लाइट हाउस स्थिति में लाने वाला, ये बहुत मदद करता है कि अपने ही कई प्रकार की मन की जो उलझने बोझ बन जाती हैं उनको खत्म करने का। दुनिया के लिए हमने लाइट हाउस बनना है, माइट हाउस बनना है। किसके लिए? रास्ता दिखाने के लिए। दूसरों की अगर कमजोरी है तो वो भी दूर कर सके, इतना माइट हमारे अंदर हो, इतनी शक्ति हमारे अंदर हो कि हमारे एक एक शब्द में वो ताकत भरी हुई हो। तो वो सर्वशक्तिवान बाप के साथ जितना समय व्यतीत करते हैं इस स्मृति में, उसका स्मृति स्वरूप बन के कहो, या तो अपने उस लाइट हाउस माइट हाउस घर के अंदर बाबा के साथ जितना समय रहें उतना ही मानो आत्मा में बाप समान बनने की शक्ति भी आती है और बाप के समान लाइट हाउस भी बन जाता है। तो वैसे तो कहा जाता नॉलेज इज लाइट, ज्ञान भी लाइट है। लाइट अर्थात जो अंधकार को दूर करे।
तो बाबा की ज्ञान को समझने वाली आत्माएं जो है वो सर्वज्ञ आत्मा बन जाते हैं। पूरा ज्ञान रचता और रचना के आदि मध्य अंत का अच्छी तरह से गहराई से समझकर उसको रियलाइज कर लेते हैं। तो ऐसी सर्वज्ञ आत्माएं अंधकार में नहीं रहती कभी, बल्कि दूसरों के कोई भी मन के प्रश्न हो, कुछ भी हो, उसको सेकंड में जवाब दे सकते हैं, क्योंकि खुद क्लैरिटी है माइंड। और उन शब्दों के अंदर बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे थोड़ा भी बोलो लेकिन उसमें योग का जौहर चाहिए। तो जितना बाप की याद की शक्ति आत्मा में भरी हुई होगी, उतना ही ज्ञान का जो वर्णन है उसके अंदर भी वो शक्ति होगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी लाइट हाउस और माइट हाउस का तभी कर्तव्य सिद्ध होगा। एक तरफ स्वयं अपना अंधकार दूर करना और दूसरी तरफ दूसरों के लिए निमित्त बनना, रास्ता दिखाने के लिए, वर्षा दिलाने के लिए, इतनी शक्ति भरने के लिए, ज्ञान की गहराई में जाने के लिए भी कहेंगे। ज्ञान को अच्छी तरह से जिस लेवल से बाबा ने समझाया है या जितनी गहराई से बाबा ने समझाया है, उसको भी यथार्थ समझने के लिए आत्मा बिल्कुल, जो कल भी सुना था, प्लेन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर जिसको कहें। तो वो क्लैरिटी कहां से आएगी? वो एकदम साफ आत्मा जो जैसा बाबा ने ज्ञान दिया है यथार्थ रीति से, उसमें कुछ भी इधर उधर की मिक्सचर ना हो, वो योग के फलस्वरूप आत्मा जब अपनी कमजोरियों पर भी विजय पाती, योग के फलस्वरूप अपने पुराने संस्कारों को भी मिटा देती है, तभी वो ताकत आती है यथार्थ बाबा के ज्ञान को समझने और समझाने की। तब लाइट हाउस और माइट हाउस का प्रैक्टिकल जो सेवा का कार्य है वो कर सके। तो ये बहुत ही अच्छी बात, इन सुअवसर को जो क्षण मधुबन में मिले हैं तपस्या वर्ष में, इनकी बहुत वैल्यू चाहिए अपने पास। और ये अनुभव अपने साथ सदा रखना, एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का, एक एक दिन का जो भी है, जिसके फलस्वरूप यहां से सेवा स्थान पर जाएंगे तो भी वहां पर भी आपको ये मदद मिलेगी। लेकिन उसको कायम रखने का तरीका क्या? तो जो अभ्यास सुबह को सवेरे सवेरे करते हैं वो मदद करेगा। उस समय विशेष रूप से लाइट हाउस और माइट हाउस बन के बाबा के पास बैठे बैठे बस, और कुछ नहीं करना है, इसमें कोई मेहनत दूसरी नहीं है, पर इस स्मृति को कायम रखना जरूरी है। और बातें आए भी तो उसको एक सेकंड में फिनिश करने के लिए बस बाबा से यही रूहान करके योग शुरू करना। बाबा ये बातें तो आ रही हैं, लेकिन अभी तो मैं आपके पास फिर से उसी स्मृति में स्थित होने के लिए बैठा। और जितना जितना स्थिति में जाते हैं उतनी वो बातें खत्म भी हो जाती। और उसके लिए कुछ ज्ञान की भी पॉइंट्स ऐसी अपने मन में रखनी पड़ती हैं समय प्रति समय, लेकिन उनको भी यथार्थ यूज करना। अब वो धारणा की क्लासेस तो बहुत आप लोग सुनते हैं, सुनते रहेंगे, लेकिन विशेष रूप से धारणा की भी गहराई अपने जीवन में लाने के लिए योग बल नहीं तो धारणा नहीं होती। इसलिए ब्राह्मण जीवन में योग के अभ्यास का बहुत इंटरेस्ट चाहिए, बहुत रुचि चाहिए। अधिकतर कुमार जीवन में विशेष रूप से किस चीज की रुचि रहती है? एक्टिव रहने की, सेवा करने की। तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई
ये ना समझे कि हमें सेवा करनी नहीं, लेकिन उस सेवा को फलीभूत करने के लिए कि उसकी रिजल्ट, बाबा जो कहता है कि थोड़ी मेहनत करो और रिजल्ट ज्यादा मिले, उसके लिए सुबह और शाम विशेष रूप से योग का अभ्यास। यहां मधुबन में आप लोग अभी बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं और देख रहे होंगे कि सुबह को जैसे सुबह का योग शुरू करते हैं, मुरली पूरी होने तक साइलेंस में रहते हैं। आज तो सारा दिन रहे, लेकिन वो भी जो 4-5 घंटा सुबह को लगातार अपने मन को ऊपर रखते हैं, संसार से एकदम उपराम रखते हैं, तो उससे भी साइलेंस का बल बहुत मिलता। ऐसे ही लक्ष्य चाहिए शाम के टाइम के। सारा दिन कारोबार में आएंगे, उसके लिए बाबा ने भिन्न भिन्न युक्तियां तो बताई हुई हैं, कैसे कारोबार में आना है, फिर बीच बीच में ऊपर जाना है। वो इसीलिए है कि फिर और आगे कोई ज्यादा इस संसार के अंदर दलदल में ना फंसे, हम कोई कर्मों का हिसाब और ना बने, पुराना चुकतू होता जाए, और फिर शाम के टाइम पर विशेष रूप से अभ्यास। और रात को सोने समय भी जैसे बाबा के ब्रह्मा बाबा की महिमा सुन रहे हैं ना, नैनों में क्या है, जीवन उनकी क्या है, ऐसा ही फरिश्ता स्वरूप बन करके शाम की जो सिमरती है वो रहे, तो प्रैक्टिकल देखेंगे कि स्वयं को, एक तो स्वयं से साक्षात्कार होना शुरू होता है, दूसरों को बाद में होगा, पर पहले तो स्वयं को ही स्वयं से होता है कि सचमुच मैं कौन सी आत्मा हूं, मेरा वर्तमान जीवन क्या है और मेरा भविष्य क्या है, बाबा का कैसे वारस बच्चा हूं मैं, और सचमुच जैसा मैं सुनता हूं कि मैं अनन्य रतन हूं, विशेष आत्मा हूं, पद्मा पदम भाग्यशाली हूं, सुदर्शन चक्रधारी हूं और डबल ताजधारी बनने वाला हूं, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाला हूं, उसका स्वयं को पहले साक्षात्कार। और स्वयं को होगा तो दूसरों को अवश्य होगा। जितना स्वयं करते रहेंगे उतना ही मन में रुचि आएगी कि मैं इसमें स्थित रहूं, इससे नीचे नहीं आऊं। तो अपने मनसा पर, अपनी वाणी पर, अपने नैनों पर स्वतः ही कंट्रोल होता जाए, तो फिर लगेंगे चैतन, चलते फिरते लाइट हाउस, माइट हाउस। अगर ब्रह्मा बाबा की जीवन को सामने रखते हैं, जितना ही बाबा के द्वारा शिव बाबा ने इतना ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दिया, इतना नशा चढ़ाया, तो बाबा उसको उसी रुहाब से वर्णन करते हैं जब कोई उनसे मिलते थे। वाणी के अंदर तो हम सुनते ही हैं, पर पर्सनल भी, लेकिन उसके साथ साथ ब्रह्मा बाबा की जीवन की विशेषता एक, जो वाणी के अंदर बाबा अनुभव अपना सुनाते रहे हैं, जो अभी भी सुनते हैं हम, साइलेंस में इंटरेस्ट बहुत, क्योंकि साइलेंस में जब मन जाए तो शिव बाबा के समीप मन टिके जाकर, और शिव बाबा का जो यथार्थ अनुभव वो आत्मा करे, और जितना वो अनुभव करे उतना बाप समान बने। ये इंटरलिंक्ड है सर। इसके लिए बाबा की रुचि हम लोग शुरू से, जब से संपर्क में आए, देखते, तो जैसा हम बाबा की जीवन का वर्णन सुनते हैं, अपने सामने अब दादियां मिसाल हैं, उनको देखते हैं, दादा विश्वरत्न को देखो कभी, बहुत साइलेंस में एकदम। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कुमार लाइफ में एक्टिव जो है वो ना रहो, पर एक्टिव में भी दिव्यता आ जाए, इतनी दिव्यता जो इतने हर एक चाहे कि ऐसे एक्टिव बच्चे हमारे पास हों तो कितना अच्छा। तो ऐसे अपने साथ थोड़ी बात भी करनी होती कि अपने पुरुषार्थ में क्या नवीनता लाई जाए, क्या उसके अंदर गहराई लाई जाए, क्या नए रेजोल्यूशन अपने पास रखें, और रोज की अपनी इवैल्यूएशन चाहिए, जिसको चार्ट कहते हैं। वो और कुछ नहीं है, लेकिन अपना ही सारे दिन का
एक प्रकार से वैल्यूएशन करते कि हमने सारे दिन में जो पूरा टाइम, हमारा सबसे वैल्यूएबल टाइम ये पुरुषोत्तम संगम युग का, वो कैसे बिताया। जितनी बाबा को इसकी वैल्यू है हमारे जीवन की, हमारे समय की, हमारे संकल्पों की, उसी हिसाब से हमने बिताया या नहीं। तो जितना जितना इस साइलेंस की गहराई में जाएंगे उतना उसकी भी वैल्यू मन में रहेगी, और उसकी रिजल्ट क्या होगी, जो रिजल्ट हम चाहते हैं अपने जीवन की, वो प्रैक्टिकल अनुभव होती रहेगी। खुशी में आ जाएंगे, अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, कोई कंप्लेंट्स नहीं रहेंगे। और इसमें भी बाबा ने तो भिन्न भिन्न तरीके से कई प्रकार से समझाया हुआ है, लेकिन उसमें देखा गया है कि कुछ समय ऐसे हैं 24 घंटे के अंदर जब विशेष रूप से कुछ अनुभूतियां हो सकती। जैसे सुबह का टाइम है, अमृत वेले का समय है, तो उस समय विशेष रूप से निराकारी स्थिति का स्वरूप जो है वो विशेष अनुभव होता है, जो और समय में दिन में कम होगा। क्योंकि एक बार संकल्प शुरू हो गए ना मन के दूसरे, तो प्लस माइनस वो सब होते होते वो फिर ब्रेन दूसरा हो जाता है और उसका रिफ्लेक्शन फिर अपना काम करता है। तो आराम करके जब उठते हैं तो एकदम सारा इस सिस्टम जो है ना वो पहले से निराकारी स्टेज में है, और इसलिए उस सुबह का अभ्यास जो है आपको निराकारी स्थिति का अनुभव कराने में बहुत मदद करेगा। उसमें कुमार लाइफ में थोड़ा सा विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है, नहीं तो 2-3 दिन विशेष रहेगा, 4 दिन फिर लगेगा थक गए। लेकिन बाबा ने युक्ति क्या सिखाई कि 4-5 दिन चाहे अलार्म रख करके भी उठो, अभ्यास करो। जिस समय अलार्म बजे, अलार्म को एक तो बिस्तर से दूर रखो, नहीं तो उधर ही बंद करके फिर सो जाएंगे। और उठ करके अलार्म बंद करके फिर बिस्तर पर नहीं आओ। इतने तक बाबा ने तो कहा अगर पहले 2-3 दिन झुटका भी आए तो कोई हर्जा नहीं। अभी तो तपस्या वर्ष में तो ऐसी बात ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ हो भी ऐसा तो उसका फिक्र ना करके पहले 3-4 दिन इस तरह से रहेगा। उसके बाद जो आनंद आने लगता है तो फिर खुद मन होता कि हम उठें अब। तो ये विशेष रूप से सुबह का टाइम, अमृत वेले का टाइम, अपने पास लक्ष्य चाहिए कि मैं कम से कम आधा पौना घंटा निराकारी स्वरूप में बाबा के पास बैठ करके पूरा जो फाइनल स्थिति आत्मा की प्राप्ति किया उसके अनुभव में संपन्न बन के जब वापस जाएंगे तो कौन सी स्थिति होगी फिर? संपूर्ण लाइट हाउस माइट हाउस होंगे ना। बल वहां पर वर्णन नहीं होगा, लेकिन वो अनुभूति तो अंदर में रहती है। तो उस समय विशेष रूप से निराकारी स्थिति का अभ्यास चाहिए। और शाम का जो टाइम है, इस समय फरिश्ता स्वरूप का सहज होता है। निराकारी भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन एक प्रकार से ये कहावत है कि शाम के टाइम, ये सनसेट टाइम होता है ना, इस टाइम पर फरिश्ते जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो फरिश्ते और कहां से आएंगे? कौन से फरिश्ते? बाबा के बच्चे ही हैं ना सभी। तो वो अपना फरिश्ता स्वरूप क्या है उसका भी अनुभव सहज होता है शाम के टाइम। और फरिश्तों का काम क्या है? स्वयं लाइट स्वरूप रहें, उड़ने वाले बने और दूसरी आत्माओं को मदद करने के लिए उड़े। क्योंकि सारे दिन की दिनचर्या के बाद अनेक आत्माएं कर्मों के हिसाब के कारण दुखी होते हैं, तो शांति देने के लिए शांति दूत सैर करते हैं इसे। तो ऐसा अपने पास लक्ष्य रख करके जब अभ्यास करेंगे तो पुरुषोत्तम संगम युग का महत्व क्या है, और हर बात की जैसे सीजन की एक मदद होती है, इस समय के अनुसार कैसे मदद मिलती है,
एक तो पुरुषोत्तम संगम युग के कारण, फिर उसके बाद बाबा जिस तरह का प्रोग्राम देते हैं, तपस्या वर्ष के अंतर्गत इस समय हमको क्या मदद मिलती, कैसे हमारी कई प्रकार की जो अपने हिसाब किताब हैं वो स्वतः ही खत्म होते जाते, लाइन क्लियर होती जाती, सहज होता जाता। तो जितनी लाइन क्लियर, जितना सहज होंगे उतने लाइट होते जाएंगे ना। इसलिए विशेष रूप से सुबह शाम का वापस जाने के बाद ऐसा प्रोग्राम जरूर रखो कि जिससे ये जो आप अभ्यास करके जाएंगे यहां, इसको आप मल्टीप्लाई करें। सिर्फ कायम रखें इतने तक नहीं, लेकिन जब तपस्या वर्ष पूरा हो तो दूसरे जब अपने अवस्था का वर्णन करें कि कहां तक पहुंचे हैं, तो आप फिर उस समय अपने आप को उनसे पीछे ना समझें। उनसे आगे जा सको तो सबसे बढ़िया, कम से कम नहीं तो साथ तो होने चाहिए। इसलिए अभी कुमारों को विशेष रूप से तपस्या वर्ष में एक बात जरूरी करनी है। वो कौन सी एक बात है? उससे बहुत लाइट हो जाएंगे। कौन सी जी? वेस्ट को बेस्ट बनाना, बचत करना। लेकिन वो भी कब हो सकता है? सबसे बुद्धिवान कौन है? बुद्धिवानों का बुद्धिवान बाबा है ना। तो अपनी बुद्धि का सरेंडर बाबा को कर दीजिए। कुमारों को बहुत मांगा था कि हम सरेंडर हो जाएं, आता है ना। तो सबसे पहले बुद्धि का सरेंडर तो करो ना। बुद्धि का सरेंडर का मतलब ये नहीं बुद्धू बन जाओ, लेकिन सरेंडर माना किसको सरेंडर? बाप को सरेंडर, बुद्धिवानों के बुद्धिवान को सरेंडर। तो सरेंडर करने से बाबा की बुद्धि जो है, बाबा की जो बातें हैं, बाबा की जो ज्ञान की गहराई है, वो उसके अनुसार बुद्धि चले, फालतू नहीं। तो जितना